दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। ये जगह थाईलैंड के खोंगलोंग में पाई गई है। दोस्तों यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती है, जो पिछले हफ्ते से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी चौंक जाएंगे क्योंकि ये एक बड़े सांप से बहुत हद तक मिल रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। ये सांप की चट्टान अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं में और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर क्या इस तरह की चट्टान का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि ये सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। तो चलिए दोस्तों आपको मैं शापित राजा उल्लू की कहानी बताता हूँ। दोस्तों बात बहुत पुरानी है। ये घटना खोंगलोंग लेक के पास की है जो कि ब्यूंग खोंगलोंग जिले की है। ये जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातपा नाकेन था जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी का नाम गेवेंगल्या और पुत्री का नाम क्यूकम था। क्यूकम की शादी बाद में संपन्ता से हुई थी। संपन्ता के पुत्र का नाम फाहुंग था। फाहुंग बहुत बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार फाहुंग की मुलाकात एक बहुत सुंदर युवती नक्रांत रानी से हुई, जिसे देखकर फाहुंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना होता रहा। फाहुंग ने नक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने का पूछा। नक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाहुंग उससे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता थी कि जब फाहुंग को इस बात का पता चलेगा कि नक्रांत रानी मनुष्य नहीं है तो फाहुंग उसे छोड़ देगा। वास्तविकता में नक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फाहुंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई जो नागलोक के राजा भी थे। नक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे क्योंकि आज तक कभी इंसानों और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसीलिए वो अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। नक्रांत रानी और फाहुंग की शादी के लिए एक समारोह किया गया जो 7 दिन तक चला। रातपा नाकेन में किसी को पता नहीं था कि नक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नक्रांत रानी और फाहुंग को कोई संतान नहीं थी और यही चिंता मन ही मन नक्रांत रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नक्रांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और वहां से भाग गई और नक्रांत रानी के सर्प में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नक्रांत रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था में होने के कारण ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाहुंग ये सब देखकर बहुत उदास था क्योंकि वो नक्रांत रानी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना लेकर वापस आएंगे और रातपा नाकेन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रातपा नाकेन के सभी लोगों को मार दिया और रातपा नाकेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंगलोंग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक नरेश ने राजा उल्लू को एक नाग बना दिया और ये श्राप दिया कि वे इस योनि में तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रातपा नाकेन पुनः एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना ये नाग राजा उल्लू ही है जो इंसान से सर्प बन गया था। दोस्तों ये थी कहानी राजा उल्लू की। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम में से कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।